मैं बचपन में जो स्वामी जगन्नाथ जी हमारे यहाँ आते थे, बड़े सिद्ध महात्मा, और मैंने उनको चमत्कार करते देखा। और बचपन में मैंने उनको देखा कि एक नौजवान जिसको सभी ने, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, और उसको आकर के उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया और अपनी आध्यात्मिक चेतना से उन्होंने उसको जीवित कर दिया, खड़ा कर दिया। तो वो एक इनोसेंटली, एक उसमें ही एक आइडियल मेरे मन में आ गया कि इनके जैसा होना है। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने जो अपनी साधनाओं के बारे में बताया कि इस प्रकार से साधना की जाती है, और जो मुझे बचपन में ज्ञान देना शुरू कर दिया। उस समय मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एक जो गुरु तत्व जो है वो जागृत होना शुरू हो गया। वो एक आइडियल जो है कि उसके जैसा पवित्र भी होना है। संसार में जो भी सकाम कर्म करने हैं वो तो कर ही लो, लेकिन उसके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए एक गुरु का होना, गुरु तत्व का होना बहुत जरूरी है। दैट मस्ट बिकम योर आइडियल, कि जैसा वो है मैं वैसा बन जाऊं। तो वहीं एक खिंचाव मेरे भीतर वो आना शुरू हुआ, और वो आते आते वो मेरे जीवन को उसने पूरे रूप से बदल दिया। हमेशा एक अपने जीवन में एक आइडियल जो है वो जरूर बनाना। एक जैसा कोई है, एक उद्देश्य तुम्हारे जीवन में जरूर होना चाहिए कि मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचना है, और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मुझे इसके जैसा बनना है। जहां तुम्हारी चेतना जुड़ेगी जिस किसी के साथ, वहीं पर ही उसकी एनर्जी, उसके वो स्वभाव, उसकी शक्तियां अपने आप तुम्हारे भीतर आनी शुरू हो जाती है। स्वामी एकनाथ जी महाराज, उनके पास एक बूढ़ी अम्मा एक बच्चा छोड़ गई, बोली मेरे से तो पाला नहीं जाता, आप ही इसको आश्रम में रख लो। तो स्वामी जी ने हंस के बोला अच्छा ठीक है, इसको क्या अच्छा लगता है खाने में? तो उसको मीठी रोटी अच्छी लगती थी। उसको महाराष्ट्र में पूरन पोली बोलते हैं। उसने बोला ठीक है, इसको मीठी रोटी खिलाया करो। उस बच्चे को कोई ज्ञान नहीं था, वो अच्छा लगता था उसको, ये बड़ा अच्छा स्वामी है, मेरे को रखा हुआ है, मुझे मीठी रोटी देता है। और मां ने उसके मन में एक संस्कार पैदा कर दिया था, श्रद्धा भक्ति का, विश्वास का, कि मैं एक संत के यहां लेके जा रही हूं, तेरा भला होगा। इनोसेंट बच्चा, उसके मन में वो भाव पैदा हो गया। उसको कुछ भी नहीं आता था, वो एक कोने में बैठता था और स्वामी जी को देखता था, बस उन्हीं को देखता रहता था, और एडमायर करना, वो बैठा देखता रहता था। तो एक बार वो एक ग्रंथ स्वामी जी लिख रहे थे, तो समय आया तो उन्होंने कहा अब मैं समाधि लूंगा। तो उनके बड़े बड़े दिग्गज शिष्य थे, बहुत उन्होंने संस्कृत, व्याकरण बहुत कुछ पढ़ा था। आपस में होड़ लग गई, ये किसको ये काम, अधूरा काम पूरा करने के लिए सौंपेंगे। तो सब टीम बन गई, पार्टियां बन गई, लोग लड़े आपस में, ये बनेगा ये बनेगा। महाराज भी शांत थे, और वो उस कोने में पूरन पोलिया अभिनिज्ञ, उसको दुनिया का पता ही नहीं, एक कोने में बैठा बस वो शांत भाव से उनको देखता था। तो जिस दिन समय आया तो स्वामी जी ने कहा ये पूरन पोलिया मेरा बाकी अधूरा ग्रंथ पूरा करेगा। सारे हैरान हो गए, इसको तो काखा का भी नहीं आता, इसको तो व्याकरण का एक अक्षर भी नहीं आता, और इतने इतने विद्वान एक से एक तगड़ा तगड़ा खड़ा हुआ है, और उसको ये स्वामी जी अपना उत्तराधिकारी भी नहीं घोषित कर रहे। तो उन्होंने पूरन पोलिया को बुलाया
और उसके सिर पे हाथ रखा और अपनी सारी शक्ति जो है उसमें डाली, शक्तिपात दिया। शक्तिपात देते ही उसकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो ऊपर उठी, सहस्त्रार पूर्ण रूप से खुल गया, ब्रह्मांड के साथ एक हो गया। उसकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो गई, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हो गई। जो आदमी सिंपल होता है, जिस आदमी में अहंकार नहीं होता, जिस आदमी में मैं नहीं होती, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ आसानी से एक हो सकता है। और जिसमें मैं होती है, जिस लेवल की मैं होती है, उतना ही उसका कॉन्शियसनेस लेवल वहीं पर रुक जाता है। तो जैसे ही उन्होंने वो शक्तिपात किया, वही वो पूर्ण पोलिया जो है एकदम विद्वान हो गया। उसके जिह्वा से सरस्वती का वास हो गया और एक एक श्लोक उसके भीतर से, उसकी अंतरात्मा से वो फूटना शुरू